एक स्कूल के 4 करीबी दोस्त जिन्होंने एक ही स्कूल में एसएससी तक पढ़ाई की, एक दिन तय किया कि एसएससी की परीक्षा के बाद उस समय शहर के इकलौते लग्जरी होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपए जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वे चारों साइकिल से होटल पहुंचे। उन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोका, लेकिन एक वेटर ने उन्हें अंदर बुला लिया। उसका नाम कालू था। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल आएगा उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। दिनेश के पिता के बदली होने पर वह शहर छोड़ चुका था। संतोष आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। प्रवीण को शहर के अलग कॉलेज में दाखिला मिला। आखिरकार मनीष भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। 50 वर्षों में उस शहर में मालूम पड़ा परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवर, महानगरों ने बदल दी शहर की सूरत। अब वह सस्ता होटल 5 स्टार होटल बन गया था। ईमानदार वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और इस होटल का मालिक बन गया। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। दिनेश कार से उतरे और पोर्च की ओर चलने लगे। दिनेश के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम है। उसी समय एक व्यक्ति होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया है। दिनेश ही मन खुश था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और वह इसके लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में संतोष आ गया। संतोष शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बन गया। अपनी उम्र के हिसाब से वह एक बूढ़े सीनियर सिटीजन की तरह लग रहे थे। अब दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र आधे घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मनीष बिजनेसमैन बन गया। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। प्रवीण कब आएगा? इतने में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम चाय का नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा, लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से प्रवीण सर का मैसेज आया है कि आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो भी प्रवीण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा रवि हूँ। मेरे पिता का नाम प्रवीण भाई है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा था। अगर मैं जल्दी आ गया तो वे दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में मैं नहीं हूँ, और वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा। रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ा लिखाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। दोस्तों, अपने सगे संबंधियों से मिलते रहिए। मिलने के लिए बरसों का इंतजार ना करें। ना जाने किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और पता ही ना चले। परिवार के साथ रहें, जिंदा होने की खुशी महसूस करें। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।